अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट। Welcome to my YouTube channel. I am Tarun from Government Polytechnic Kalapur Badayu. Today in this video lecture I will discuss about the Ampere law. मीन्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच क्या रिलेशन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे और एम्पेयर लॉ के क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ पर हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो एप्लीकेशन होगा वो एक वायर का है। अगर स्ट्रेट वायर अगर आपके पास है उसके आसपास किसी भी पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वो एम्पेयर लॉ से निकाल सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन, अगर आपके पास सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड मींस एक प्लास्टिक अरेंजमेंट है जिसमें आपने वायर को इस टाइप से लपेटा हुआ है, 2 पॉइंट बने हुए हैं, इसके अंदर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो भी आप एम्पेयर लॉ को यूज कर सकते हैं। एक स्पेशल अरेंजमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं टोरॉइड, एक रिंग है जिसमें वायर को आप इस तरीके से लपेटते हैं। अगर इस केस में भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तब हम लोग उस केस में भी एम्पेयर लॉ यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एम्पेयर लॉ की क्या डेफिनेशन हो, कैसे करंट को एनक्लोज करते हैं। सबसे पहले उसको कैलकुलेट करना सीखते हैं। यहाँ पर 3 अलग अलग वायर हैं, 3 अलग अलग करंट्स हैं और 3 अलग अलग जोन है। तो आपको ये देखना होगा कि किस जोन के अंदर कितनी करंट को कवर किया हुआ है। जब कभी एम्पेयर लॉ अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आप एम्पेयर लूप बनाते हैं और उस एम्पेयर लूप के अंदर कितनी करंट उसने एनक्लोज की है, कितनी करंट को उस लूप ने घेरा हुआ है, ये कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो करंट के अंदर भी 2 टाइप की डायरेक्शंस होती हैं, इनसाइड और आउटसाइड। तो एक्स और वाई और जेड 3 अलग अलग प्लेन हैं और 3 अलग अलग प्लेन अलग अलग करंट को एनक्लोज करके रखे हुए हैं। तो जब कभी आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा तो ये देखना जरूरी होगा कि किस एरिया, किस लूप ने कितनी करंट को एनक्लोज किया हुआ है। तो जो क्रॉस और डॉट जो बना हुआ है साइन, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा इसका क्या मीनिंग होगा। तो आप सबसे पहले स्टेटमेंट देख लीजिए कि मीन्स मैग्नेटिक फील्ड अगर लेंथ एलिमेंट का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसको म्यू नॉट आई के इक्वल समझते हैं। मीन्स डॉट प्रोडक्ट किस अगर आएगा तो वो cos थीटा आएगा। अगर दोनों एक दूसरे के समानांतर होंगे, लेंथ एलिमेंट और जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो cos 0 1 हो जाएगा, तो b और सिर्फ ds ही रहेंगे। आई एनक्लोज कैसे निकलेगा, आपको एक लूप बनाना होगा जिसको एम्पेयर लूप बोलते हैं, जो सिमेट्रिकल होगा और उस लूप के अंदर जितनी भी करंट होगी वो यहाँ पे लिखी जाएगी, इस आई एनक्लोज के स्थान पर लिखी जाएगी। आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, ये एक लूप है, एम्पेयर लूप बना हुआ है। इसमें 2 करंट हैं, क्रॉस इनसाइड द प्लेन है और जो डॉट है वो आउटसाइड द प्लेन होगी। अगर ऐसा है तो आप इसको माइनस करेंगे, अगर सेम टू सेम डायरेक्शन के करंट है तो आप सीधे सीधे उसको ऐड कर सकते हैं। अगर दोनों क्रॉस में 2 एम्पेयर होते तो 4 बन जाती, और अगर अलग अलग है तो अलग अलग के आपका जो डिफरेंस है वही आपको लेना कैलकुलेट करना होगा, और जो डायरेक्शन होगी वो राइट हैंड रूल से निकलेगी। इस डायग्राम में आप देखिए कि बी कितना होगा, कि मीन्स एक लूप है जिसके अंदर 2 करंट है, 2 वायर हैं, जिसके अंदर एक करंट अंदर की तरफ है और एक करंट बाहर की तरफ होगी। अगर ऐसे कंडीशन में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले आपको आई एनक्लोज निकालना होगा। तो अगर आई एनक्लोज की बात करता हूं मैं, यहाँ पर आई कैसे निकलेगा, तो आई अगर निकलेगा आई एनक्लोज तो वो क्या होगा, आई माइनस आई हो जाएगा। तो आई माइनस आई कितना आएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स आई अब जब एनक्लोज 0 होगा तो बी क्या हो जाएगा, बी भी 0 हो जाएगा, ये समझ लीजिए। तो इसलिए जब कभी एम्पेयर लॉ अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपको एनक्लोज करंट की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। अब आप देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि हम लोग कौन कौन से एप्लीकेशन किस टाइप से डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन होगा वो सिर्फ यही है कि अगर स्ट्रेट वायर आपके पास है, स्ट्रेट वायर के अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे निकालना है एम्पेयर लॉ के अकॉर्डिंग। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर है, एक स्ट्रेट वायर है जिसकी जो करंट है जिसके अंदर आई फ्लो होगा, और अगर आप इसका राइट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो इस टाइप्स की डायरेक्शंस आएगी। मीन्स अगर ऐसे आप हाथ को रखें तो रोटेशन से ऐसे होगी, तो मीन्स उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड रहेगा इस टाइप से। अब यहाँ पर इसका डायरेक्शन देखिए, इस अगर आप इसको बायो सावर्ट लॉ से भी कर सकते थे, बट वहाँ पर जो डेरिवेशन है वो टिपिकल है, वो बहुत सारे स्टेप वहाँ पर आपको फॉलो करने होंगे। और यहाँ इस क्वेश्चन का जो डेरिवेशन है वो सिर्फ एक सिंगल लाइन के अंदर होगा। सिंगल लाइन स्टेटमेंट कैसे होगा, आप देखिएगा कि आपको एक सिमेट्रिकल लूप बनाना होगा। एक सिमेट्रिकल लूप है सर्किल के अंदर जिसकी रेडियस आर है, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट के लिए। आपने इसको क्या छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जिसको आप डेल्टा एल बोलते हैं। आप देखिए ये डेल्टा एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट के लिए है, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों एक दूसरे के क्या समानांतर है। इधर से आप बी लेंगे, इधर से आप डेल्टा एल लेंगे, तो हमेशा दोनों एक दूसरे के समानांतर रहेंगे, तो जो एंगल आएगा वो 0 ही आएगा, cos 0 होगा। तो अगर cos 0 होगा तो ये क्या है, यहाँ पर cos 0 होगा तो cos तो फिनिश हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ b इंटू डी एल बचेगा। और म्यू नॉट आई एनक्लोज, आई एनक्लोज मीन्स इस घेरे ने कितनी करंट को घेरे हुआ है, तो सिर्फ एक ही करंट है यहाँ पर जिसकी वैल्यू कितनी है, आई है, आई करंट को घेरे हुए हैं।
अब जो डेल्टा एल तो बहुत छोटा एलिमेंट है, ये डेल्टा एल है। अब डेल्टा एल, जितने भी डेल्टा एल है सबको अगर आप जोड़ दो तो कितनी लेंथ बनेगी, 2πr बन जाएगी, क्योंकि एक सर्किल है। तो ये डेल्टा एल के स्थान पर किससे रिप्लेस कर दिया, 2πr से रिप्लेस कर दिया। जो आई एनक्लोज है वो कितनी करंट है, वो आई करंट है। तो बी कितना निकल के आएगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2πr इंटू आई, सिंपली। तो जो डेरिवेशन आप बायो-सावर्ट लॉ से करते थे बहुत सारे स्टेप के बाद, वो यहाँ पर आप सिंगल लाइन में कर सकते हैं। अगर आपको एम्पियर लॉ की जानकारी है कैसे इसको अप्लाई करते हैं सिंगल लाइन के अंदर, मीन्स एक लाइन के अंदर ही डेरिवेशन कंप्लीट हो सकता है, जो डेरिवेशन आपने वहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स में किया था। अब सेकंड देखते हैं, मीन्स अगर वायर है उसके अंदर की तरफ, अगर कोई बहुत मोटा वायर है तो उसके अंदर भी आप निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो उसको निकालने के लिए क्या करना होगा कि आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये समझ लीजिए। तो ये छोटा, अगर हम इसकी बात करें, छोटे जो सर्किल बना हुआ है, तो इसमें अगर आपको निकालना होगा तो एक रेडियस ये वाली होगी, छोटी रेडियस आर होगी, और जो बड़ी रेडियस होगी वो कैपिटल आर होगी। तो कैपिटल आर के लिए तो बहुत आसान था, आप एक लूप बनाएं और एनक्लोज जो करंट होगी वो आई ही होगी। बट अगर आपने इतना सा पीस लिया हुआ है तो इतने से पीस के लिए जो करंट है वो आई नहीं होगी, आई का क्या होगा, कुछ पार्ट ही होगा। तो यहाँ पर हम डेंसिटी यूज कर लेते हैं। जो आई एनक्लोज अगर आपको निकालना होगा, आई इंटू मीन्स ये छोटे जो सर्किल है उसका एरिया होगा, ये बड़े सर्किल का एरिया होगा, πr²। तो मीन्स हम डेंसिटी का कंसेप्ट इसलिए हमने यहाँ पर यूज किया कि पूरा तो आपको कवर नहीं करना ना, आपको तो सिर्फ इतना ही पीस लेना है। तो जितना एरिया के अकॉर्डिंग क्या होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, करंट डेंसिटी का जो कंसेप्ट होगा। तो अगर हम यहाँ पर एम्पियर लॉ अप्लाई करते हैं, B.2πr मीन्स ये जो होगा यहाँ पर जो आप डेल्टा एल छोटे छोटे पीस बनाएंगे, इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 2π है, क्योंकि रेडियस आ रहा है तो 2πr हो जाएगी। म्यू नोट ऐसे रहेगा, जो आई एनक्लोज थी ये वाली इधर आ जाएगी सारे के सारे। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, म्यू नोट आई आर डिवाइड बाय 2πr² का डेरिवेशन बन जाएगा। मीन्स अगर आप कभी भी स्ट्रेट वायर के अंदर आपको निकालना हो तो मैग्नेटिक फील्ड इतना आएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर आप ये आर पूरा यहाँ तक आ जाए सपोज करो, तो स्मॉल आर को आप क्या करो, कैपिटल आर से रिप्लेस करोगे, तो जो रिजल्ट है वो पुराना जो फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने डिस्कस किया उसी में उसका जो रिजल्ट है, इसका जो रिजल्ट है वो सेम ही आएगा। अब आप देखें सिलेंड्रिकल का सेम कंसेप्ट होगा। सिलेंड्रिकल का अगर डेरिवेशन आप देखते हैं तो सिलेंड्रिकल डेरिवेशन में आप देखेगा ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, कंडक्टर है जिसके अंदर आई करंट फ्लो होगी। तो यहाँ पर भी 3 अलग अलग पॉइंट बन सकते हैं, आप देखिएगा। एक पॉइंट तो आप ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर ही जब इस एक पॉइंट आप बाहर समझ लीजिए और एक पॉइंट आप यहाँ समझ लीजिए। 3 पॉइंट है, मीन्स जो आर है, जो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, एक तो वो आर के बराबर हो पहला, एक आर से कम हो और एक आर से ज्यादा हो, इस आर से कम हो और एक ज्यादा हो। मीन्स ये तो एक तो अंदर एक लाइन तो यहाँ पर, एक इधर और एक इधर, 3 पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अगर आपको इधर या इधर निकालना है तो बहुत आसान है, सीधा सीधा फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर भी आप लूप बनाएंगे तब भी जो करंट है वो आई इनक्लोज करेगा, और यहाँ से भी जब भी आप लूप बनाएंगे, ये जो लूप बना हुआ ये भी क्या करेगा, करंट आई को इनक्लोज करेगा। तो सिंपल लाइन में यही होगा सेम, B = म्यू नोट आई डिवाइड बाय 2πr। क्यों, क्योंकि B × 2r हो जाएगा, म्यू नोट आई ही रहेगा। बट अगर आप अंदर की बात करते हैं, किसी भी पॉइंट की बात करते हैं, इधर या इधर की बात करते हैं, किसी भी पॉइंट पर, तो वहाँ पे आपको डेंसिटी जो आई एनक्लोज निकालोगे वहाँ पे क्या होगा, ये डेंसिटी का कंसेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा, जो मैंने अभी प्रीवियस उसमें किया था। क्योंकि यहाँ पे जो आई एनक्लोज होगी वो टोटल आई नहीं होगी। आई एनक्लोज के लिए आपको फिर से कौन सा कंसेप्ट यूज करना होगा, एरिया का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर आई एनक्लोज निकालने का जो फॉर्मूला आएगा वो म्यू नोट आई आर डिवाइड बाय 2πr होगा। तो आई आर जो होगा वो ये फॉर्मूला निकाल, ये वाला फॉर्मूला आई आर का है। तो जो रिजल्ट आएगा वो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। मीन्स कोई भी सिलेंड्रिकल है, अगर आप इनसाइड के लिए होगा, ये इनसाइड के लिए होगा, ये बॉर्डर लाइन के लिए और उसके लिए हो जाएगा, 2 अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे। मीन्स अगर आप अंदर निकालना चाहेंगे तो जो करंट आई थी वो आई तो नहीं रहेगी ना, आई से तो थोड़ा कम हो जाएगी। तो जो कम होगी, जो सिलेंड्रिकल जो कंसेप्ट है, जो वॉल्यूम जो एरिया आप निकालेंगे उस डेंसिटी से ही आपको निकालना पड़ेगा। तो ये इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल का जो कंसेप्ट था, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी आप निकाल सकते हैं। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, आर तक क्या होगा, 20 टाइप से बढ़ेगा रैपिडली, और जैसे जैसे आप मीन्स बाहर जाएंगे सिलेंड्रिकल शेप से, इधर जितना भी दूर जाएंगे उतना धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। ये इसका ग्राफ है बी और आर के बीच। मीन्स आप यहाँ से चलेंगे धीरे धीरे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, बट इस पॉइंट से इधर आप जाएंगे तो वो डिके कर जाएगा, ये समझ लीजिए। ये एम्पियर लॉ और जो आपका बायो-सावर्ट लॉ है, क्योंकि दोनों ही नियम एक ही काम कर, दोनों ही नियम से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कंपैरिजन कर लेते हैं। तो जो बायो-सावर्ट लॉ है वो बी और आई के बीच रिलेशनशिप बताता है, जो एम्पियर लॉ है वो भी सेम बी और आई के बीच रिलेशनशिप बताएगा।
बट अगर वहाँ पर हम बात करते हो बायो सावर्ट लॉ जो एसिमेट्रिकल है, वहाँ पर जो लाइन ड्रॉ करते हैं, एम्पियर लॉ के अंदर हम लोगों को जो लूप बनाते हैं, एम्पियर जो लूप बनता है वो सिमेट्रिकल यूज करते हैं। अगर कैलकुलेशन किस टाइप से करते हैं, वहाँ पर जो बायो सावर्ट लॉ है वो डिफरेंशियल फॉर्म है बी की, और एम्पियर जो लॉ है वो इंटीग्रल फॉर्म है। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होंगे, दो ही चीज़ होती हैं, d/dx होता है, इंटीग्रल का साइन बनता है, -∞ से +0 टू इनफाइनाइट स्टेप्स यूज करते हैं। और जो बायो सावर्ट लॉ वो मैग्नेटिज्म जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करता है, उस पर काम करता है। जो एम्पियर लॉ है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये इनके कंपैरिजन थे, कुछ सेम भी है और कुछ अलग भी होंगे। तो शायद आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।